नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पिछले में हमने जो था 2021 जून का पेपर सॉल्व किया था। आज हम उसका आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने किए थे, आज 51 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 51 कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? प्रेमचंद्र की कहानी जो है सबसे पहले कौन सी आएगी? तो ये आएगी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का जो समय है ये क्या है? इसका जो समय है 1916 है। फिर आएगी हमारी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का जो समय है वो क्या है? 1920 है। क्या है? 1920। फिर आएगी हमारी सवा सेर गेहूं। इसका जो समय है वो क्या है? इसका जो समय है वो है 1924। फिर आएगी प्रेरणा। प्रेरणा जो है इसका समय नहीं दिया गया है कि इसका समय क्या है। इसका समय जो होगा वो होगा 26 या 25 है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो इसीलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा 3, 3 के बाद आएगा 4। तो इसमें जो है 3 के बाद आएगा पहला बूढ़ी काकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसमें जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं जैसे नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं जो हमारे सिलेबस में है नेट जेआरएफ के, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार और ईदगाह। ईदगाह भी हमारे पाठ्यक्रम में है। बड़े भाई साहब और कफन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, बिरहा मंजरी, मान मंजरी या कवि प्रिया। तो नंददास की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? नंददास की जो रचना नहीं है वो है कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। 1600 ईस्वी एक की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? कि संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? यानी अकबर के जो समय में संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है हमारी, उस रचना में जो अकबर का समय दिया गया है उसमें जो राज्य जैसे राजनीतिक दल या अकबर के समय में जो सरकारी कामकाज होते थे वो किस भाषा में होते थे? अरबी भाषा में या फारसी में या उर्दू में या हिंदी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये होते थे हिंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्या पूछा है 54 नंबर क्वेश्चन में? कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो देव हैं, जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं देव, उनके कितने ग्रंथों का इस रचना में उल्लेख किया गया है? 22, 23, 24 या 25। तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो एक किया गया है 23
कितने का? 23 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। कौन कौन से 23 ग्रंथ हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रास विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक, प्रेम तरंग, ये जो है इनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 55 नंबर में? कि सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बल्लगियों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? अकाल दर्शन से, नक्सलबाड़ी से, रोटी और संसद से, मोची राम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि सहमति नहीं या समकालीन शब्द नहीं है, इसे बल्लगियों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये जो है वो ली गई है नक्सलबाड़ी रचना से। किससे? नक्सलबाड़ी रचना से। ये रचना है किसकी? धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है। और धूमिल की कुछ रचनाएं हैं जैसे मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन इष्टा विधेय वक्रोतिष्ठा रिष्टा वाचम वाचम अलंकृति किसका है? ये जो वाक्य है वो किसका है? भामा का है, दंडी का है, उद्भट का है या वामन का है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भामा का है। किसका है? भामा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 में? क्या पूछा है? पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम या गुदसड़ाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी जयशंकर प्रसाद की? तो ये आएगी ग्राम। ग्राम का समय है 1911 ईस्वी। फिर आएगी गुदड़शाही, इसका जो समय है वो है 1926 ईस्वी। फिर आएगी आकाशदीप। आकाशदीप का समय है 1928। फिर आएगी इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है इसका समय है 1936। तो सबसे पहले आएगा 3। तो 3 हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य प्रमुख चर्चित कहानियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिशाती, सालबती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। ये जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं या कहानियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 में? पूछा है कि इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हंसिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
एक लंबी कविता का अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये जो है, ये पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की। और ये किस रचना से है? एक लंबी कविता की। तो मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंताकरण का आयतन, भूल गलती, अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी की है, आकाश के दीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्या पूछा है 59 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? तो ये जो पात्र हैं किस कहानी के हैं? देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? है कि मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। क्या प्रतिपाद्य है? इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 और 4 कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो 3 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? तो 3 और 4 हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 61 नंबर, मुहर्दिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? बीड़ा वादन में, ढोलक वादन में, सारंगी वादन में, तबला वादक में। ये जो अभी एग्जाम हुआ था जून में, जो कैंसिल हो गया था, ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है वो है ढोलक वादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसमें जो है, इसमें मुहर्दिया जो है 2 भागों में है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2010 है और मणिकर्णिका का दूसरा भाग है। इसका कहीं कहीं जो समय मिलता है वो 2014 भी मिलता है और 13 भी मिलता है। किसी बुक में 2013 भी दिया गया है, किसी बुक में 2014 भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर अंश 20 अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद दर्शन है, भेदवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि इस वाक्य में इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो प्रवर्तक हैं और दर्शन है, जैसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद का नाम दूसरा है भेदभाव। इसके जो हैं वो हैं प्रवर्तक निम्बकाचार्य। फिर है हमारा द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य।
शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। क्या पूछा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है वो क्या है? विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा सूनी घाटी का सूरज। इसका जो समय है वो क्या है? इसका समय है 1957। उसके बाद है मकान। मकान का जो समय है वो क्या है? 1976। फिर है हमारा पहला पड़ाव। इसका जो समय है वो क्या है? 1987। फिर है विश्रामपुर का संत। इसका जो समय है वो क्या है? 1998। तो सबसे पहले हमारा आएगा 3, फिर आएगा लास्ट में सबसे 1। तो 3 किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन भी यही है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमको लगाना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है क्या है? हनुस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो सबसे पहले आएगा हमारा आषाढ़ का एक दिन। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1958। फिर आएगा लहरों के राजहंस। इसका समय है 1963। फिर आएगा हमारा आधे अधूरे। आधे अधूरे का जो समय है 1969 है। फिर आएगा हमारा हनूस जो है 1977 का। तो सबसे पहले आएगा हमारा थर्ड और सबसे लास्ट में आएगा हमारा पहला। तो किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया। किसकी रचना मोहन राकेश ने? आषाढ़ के एक दिन। और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं, जबकि हनूस जो है वो भीष्म साहनी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राष्ट्रपति का आदेश किसमें है? संसद की राजभाषा, समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का आदेश जो है 1955 में है। तो पहले ही हम देखते हैं पहले का 2 किसमें है? तो पहले का 2 सिर्फ हमारे डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और राजभाषा सीमित सुझाव 1959 है। राजभाषा अधिनियम 1963 है। संकल्प 1968 है। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। देख लेते हैं एक बार व्याख्या कि संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों
और उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। ये बात जो है 1963 में थी। 1968 में कौन सी बात थी? जैसे संकल्प जो था 1968 में था कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी ही रहेगी। उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना भारत की संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार जो है वो सही है। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा। उसके बाद यह विचार प्रधान नाटक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत दुर्दशा जो नाटक है 1880 का नाटक है। किसका है? भारतेंदु का। और इसमें जो है अंक कितने हैं? इसमें जो अंक हैं कुल 6 अंक हैं। पहला अंक है स्थान बीथी। दूसरा है इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। और तृतीय अंक में है कि इस अंक में भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक है कि इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। फिर पांचवा अंक है कि पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव ने भारत की रक्षा के उपयोग पर विचार करती है। और छठे अंक में है कि भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है कि कीर का प्री अज आज पिजर खोल दो, बीती विभावरी जागरी। यानी जो जागरण गीत हैं या क्या हैं, इन्हीं को हमको बताना है। तो कीर का प्री आज पिंजर खोल दो, ये तो है स्त्री जागृति। बीती विभावरी जागरी, ये तो है जागरण गीत। उसके बाद 2 ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद है ये जो जमुना के से कछार, फंद फाटे बीवर बियाई के उधार। ये जो है ये कैसा है? ये सामाजिक विसंगति है। इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। ये जो है दार्शनिकता है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला। तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ध्रुव सामनी के प्रतिपाद्य हैं। यानी ध्रुव सामनी के बारे में कौन से विचार जो हैं वो सही हैं। स्त्री पुरुषास्त्र का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। स्त्री उपहार में होने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे।
स्त्री को अपने सुझाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर होगा वो है स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। और चौथा सही है कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 और 4। तो 3 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। ध्रुव सामनी के कुछ पात्र हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। स्त्री पात्र हैं ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिर देव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। ये क्वेश्चन जब से PYQ कराए हैं ये क्वेश्चन कई बार ही रिपीट हुआ है, पर इसके ऑप्शन अलग अलग रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबशी, फारसी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सदा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता जो है गांधीवादी दर्शन से सहमत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा, जमोढ़ा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मकथा लिखी थी। इसमें जो है अमोढ़ा गांव का उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रहे क्या भूलूं क्या याद करूं के 4 खंड। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन क्या है कि जाग देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण क्या है? कारण भी हम लोग देखते हैं। कारण है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जहां ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति का ना सुजान समाज, ये ऐसे यपहु नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, महंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दो राइट ऑप्शन माने गए हैं। कौन सा? गुरु और महंत। गोवर्धन दास के गुरु जो थे वही उन्हीं को महंत बोला गया है और उन्हीं को गुरु कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित
वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का बहा आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। किस कहानी से लिया गया है? आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी मंत्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अगला क्वेश्चन है इसका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन में कि अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? कौन सा विचार जो है अंधा युग के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भाव बोध को रूपांतरित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रसादी को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इसमें जो पात्र हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युतसु, गूंगा, भिखारी। प्रहरी 2 बलराम और कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध जो है वो किससे है? कथानक से, चरित्र से, अभिनय से या गीत से? तो अभिज्ञान का जो संबंध होता है वो किससे है? ये जो है कथानक से है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 77 है। क्या है क्वेश्चन? कि कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी है। उसमें विस्तृत, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में ये हमको देखना है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है 78 नंबर क्वेश्चन में? कि जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम जो है वो क्या है? राम दशरथ मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण। रचनाकारों का जो है वो हमें बताना है कि सबसे पहले कौन आया है। तो सबसे पहले हैं बाल मुकुंद गुप्त 1865। तो 1865 थर्ड हमारा किस ऑप्शन में है सबसे पहले? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या कि सरदार बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, मृत्यु 1907 में। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, 1939 ईस्वी में। राम दशरथ मिश्र 1924 में। विवेकी राय 1924 में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर से उन्मुख किया गया है?
सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लोक साहित्य। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सिद्ध साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। जैसे केशव की काव्य कला सत्येंद्र की है, गुप्त की कला कृष्ण शंकर शुक्ल की है। आगे दो ऑप्शन देखते हैं। पद्माकर की काव्य साधना अखौरी की रचना है और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन की है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? 3 और 4। तो 3 और 4 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन 81 नंबर है कि जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, दूसरे तरफ पात्र हैं। तो लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, सामनाथ। तो लहना सिंह जो है वो किससे संबंधित है? लहना सिंह जो है उसने कहा कहानी से संबंधित है। पीर बख्श जो है वो किस कहानी से संबंधित है? पर्दा कहानी से संबंधित है। लतिका जो है वो है परिंदे कहानी से संबंधित है। और सामनाथ चीप की दावत। तो पहले का चौथा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रहा इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है 83 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन है कि बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है पहला और चौथा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहला और चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि अंधा युग युतसु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मानव भविष्य की रक्षा। तो इसका राइट आंसर है वो हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है कि घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वक्तृत्व, संध्या भाषा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संध्या भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध
करती है? अभिकथन है। क्या अभिकथन जो है वो हमारा सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारण कि मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता से संभव है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि अरे या यावर रहेगा याद में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता निर्मल पानी निर्मला। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? माजुली और बहता पानी निर्मल है, निर्मला नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रहे, ये जो है अरे यावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत रचना है। कैसी है? यात्रा वृतांत। इसमें जो है कुछ अंक हैं, जैसे परशुराम से तुर्कम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली द्वीप, बहता पानी निर्मल। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा, चिंता, सड़क से संसद। तो सबसे पहले जो रचना आएगी वो कौन सी आएगी? सबसे पहले जो रचना आएगी वो आएगी चिंता। चिंता का जो समय है वो क्या है? 1924। फिर कौन सी रचना आएगी? चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो है इसका जो समय है वो क्या है? 1964। फिर है हमारी कौन सी रचना? सड़क से संसद तक। इसका जो समय है 1972 है। और फिर उदिता का जो समय है 1980 है। तो सबसे पहले आएगा 3 के बाद 2, फिर 4, फिर 1। तो किस ऑप्शन में है? हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ईदगाह के पात्र नहीं है? ईदगाह के जो पात्र नहीं है वो कौन से हैं? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुम्मन शेख और भजन सिंह जो है ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो ये पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 90 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? यहाँ 12 मासा शैली में लिखा गया। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि यह 12 मासी शैली में लिखा गया और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि जो है वो भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। उसके बाद हमारा पैसेज शुरू हो जाता है यहाँ से। तो पैसेज करना नहीं है। अगर आप लोग करने के इच्छुक हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम इसको करा देते हैं। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का।